जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार बुरहानी। नवाज़ शरीफ साहब ने अभी मीनार पाकिस्तान में अपना खिताब मुकम्मल किया है और नवाज़ शरीफ साहब ने अपने खिताब के अंदर ये बड़ा वाज़ेह और कई मर्तबा उन्होंने कहा कि मैं इंतकाम की सियासत नहीं करना चाह रहा और साथ में ये भी कहा कि बदले की सियासत यानी अदले-बदले वाली सियासत जो है, वो नहीं करना चाह रहा। साथ में दुआ भी करवाते रहे कि मेरे अंदर में ऐसी चीज़ ना हो कि हम कोई बदले की सियासत करें या इंतकाम की सियासत में कोई बिलीव रखते हुए कहें कि नवाज़ शरीफ साहब वो नज़र नहीं आए। ये बड़ा सवाल था कि जब नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँगे तो नवाज़ शरीफ साहब की पोज़ीशन क्या होगी कि वो मज़ामत की तरफ जाते हैं या मुफ़ाहमत की तरफ जाते हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब के खिताब के अंदर बड़ा वाज़ेह था कि हम मज़ामत की सियासत नहीं करना चाह रहे। यानी मज़ामत की जो सियासत का बुनियादी मकसद था वो ये था कि नवाज़ शरीफ साहब जब जहाँ जहाँ से गए थे तो नवाज़ शरीफ साहब तब जो है वो मज़ामत की सियासत कर रहे थे। एस्टेब्लिशमेंट तब की एस्टेब्लिशमेंट को ललकारते हुए भी नज़र आए, तब की हुकूमत इमरान खान को ललकारते हुए भी नज़र आए और तब की जुडिशरी जो थी उनके सामने एक तहरीक भी चलाई कि मुझे क्यों निकाला। और फिर नवाज़ शरीफ साहब बीमार हुए, जेल में गए, मरियम नवाज़ साहिबा जेल में गई, पूरा शरीफ ख़ानदान हमज़ा, शहबाज़ शरीफ साहब वो सारे फिर जेल में गए, पूरी मुस्लिम लीग नवाज़ जेल में गई, साथ में अपोज़िशन जो भी थी पीपल्स पार्टी इंक्लूडिंग वो सारे जेल में गए। तो नवाज़ शरीफ साहब जब यहाँ से गए मुल्क से लंदन चले गए यहाँ से, तब वो एक मज़ामती किरदार की सूरत में गए थे और तब की पूरे पूरे सिस्टम के साथ उनकी मज़ामत थी। तो आज जब वापस आए थे तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि नवाज़ शरीफ साहब आएँगे तो मज़ामत करेंगे या इंतकाम की सियासत, क्योंकि पहले जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तब भी यही सवाल था और फिर नवाज़ शरीफ साहब ने ये प्रूव भी किया कि वो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ केसेस बनाते हुए नज़र आए। तो सवाल ये था कि आज जब वो खिताब करेंगे तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? तो लाइन ऑफ एक्शन बड़ा वाज़ेह था कि इंतकाम की सियासत पे एतबार नहीं करते और मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो साथ में वैसे वो गालिब के शेर भी पढ़ते रहे कि गालिब हमें मत छेड़ो, यानी कि छेड़ो मत। अगर छेड़ा तो फिर अंदर से जो वो एक तकलीफ़ है वो भरी पड़ी है तकलीफ़। साथ में ये नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि हम इंतकाम की सियासत पे बिलीव तो नहीं रखते, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब जो भी मुखातिब हुए जलसे के अंदर अवाम के साथ जो मुखातिब हुए, वो इमरान खान का दौर था या इमरान खान को मुखातिब हुए, इमरान खान की पार्टी को मुखातिब हुए। एक मर्तबा नाम भी ले गए इमरान खान का, फिर वो बार-बार कहते हुए नज़र आए कि मैं इमरान खान का यानी कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि लाशऊर में वो मुखातिब थे इमरान खान को, इमरान खान के दौर को, इमरान खान की पार्टी को, जिसकी वजह से वो एक मर्तबा नाम भी उनके ज़ुबान पे फिर आ गया। तो पार्टी देखिए वो तस्बीह का भी ज़िक्र जब वो कर रहे थे कि मैं तस्बीह हाथ में वो तस्बीह मैं घर में ज़रूर पढ़ता हूँ, लेकिन तस्बीह इस तरह नहीं कि मैं हाथ में तस्बीह लेके घूमता फिरूँ। तो वो मकसद ये था कि वो इमरान खान को मुखातिब थे या इमरान खान की तर्ज़ सियासत को कि नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा कि हाथ में बगल में छुरी और मुँह में राम राम, तो वो एक हवाला जो है वो इमरान खान साहब के हाथ में तस्बीह को दे रहे थे। अपने जलसे को कंपेयर कर रहे थे इमरान खान के जलसे के साथ कि वो ख़वातीन पूछने लगे कि जी इस जलसे के अंदर ख़वातीन किस तरफ है और फिर नवाज़ शरीफ साहब को दिखाया गया कि ख़वातीन इस तरफ है। तो कंपेयर किया कि देखिए ये हमारा जलसा है, ऐसा जलसा नहीं है कि ढोल की थाप पे कोई रक़्स किया जाए। तो अपने आप को वो कंपेयर कर रहे थे कि पीटीआई के जलसे के अंदर ख़वातीन के साथ क्या होता है। तो पूरे जलसे के अंदर जो इमरान खान का खिताब था, वो बुनियादी तौर पे खिताब जो था, वो पीटीआई की हुकूमत या पीटीआई का दौर और इमरान खान था। जेल से बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी तकालीफ जो थी, वो तकालीफ का ज़िक्र वहीं से किया कि आज भी अगर कंपेयर करें कि आज भी इमरान खान जो है वो अडियाला जेल के अंदर मौजूद है, तो जो सूरत-ए-हाल हमें नज़र आती है, तो नवाज़ शरीफ साहब ने भी यही कहा कि मैं जेल के अंदर था, अडियाला जेल के अंदर था, सुप्रीडेंट आए, वो सुप्रीडेंट आके उन्होंने कहा कि आपकी बेगम साहिबा जो हैं, वो कुलसूम नवाज़ साहिबा बीमार हैं। तो मैंने कहा कि आपके सामने फ़ोन पड़ी है और लैंडलाइन नंबर भी है, तो मुझे अपने बच्चों से बात करने दें, मेरे बेटे वहाँ पे हैं। तो वो कंपेयर कर रहे थे कि देखिए जी, आज इमरान खान के दलाइल जो हैं, वो यही हैं कि मुझे अपने बच्चों से बात करने दें, जो कि लंदन में हैं। तो मुझे बात करने नहीं दी गई। नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि मुझे बात नहीं करने दी गई, यहाँ तक कि मरियम नवाज़ साहिबा जो है, वो एक ही जेल के अंदर होती थी, लेकिन हफ़्ते में 1 घंटा मुलाकात की इजाज़त थी और फिर मुझे आके बताया गया कि आपकी बेगम यानी बेगम कुलसूम साहिबा जो है, वो वफ़ात पा गई हैं। तो वो अपनी तकालीफ का बहरहाल ज़िक्र कर रहे थे।
अपनी तकालीफ का जब वो ज़िक्र कर रहे थे, तो सूरत हाल बहरहाल ऐसी है कि वो नवाज़ शरीफ साहब जो अपनी तकालीफ का ज़िक्र कर रहे थे, वो बात गलत नहीं थी। लेकिन जो भी वज़ीर-ए-आज़म बनता है, जो भी वज़ीर-ए-आज़म बनता है या हुक्मरान बनता है, उसके साथ ये सूरत-ए-हाल पेश आती है। आज देखें कि आज इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी पूरी पार्टी जेल में है। इमरान खान की जो बेगम साहिबा है, वो भी बिल्कुल इसी तरह जेल के चक्कर लगा रही है, और साथ में ये है कि इससे पहले आप देखें कि आसिफ ज़रदारी साहब जेल में थे, इससे पहले देखेंगे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जेल में होती थी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को तो फांसी लग गई। तो ये कोई इतना यानी कि नवाज़ शरीफ साहब की बातों में सच्चाई और हकीकत एक तारीख़ मौजूद है। लेकिन हकीकत ये है कि ये सिलसिला बंद कैसे किया जाए? ये सवाल है कि ये कोई ऐसे नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब कोई पहली मर्तबा जेल गए थे। खुद नवाज़ शरीफ साहब को पता है कि मैं पहली मर्तबा जेल नहीं गया था। शहबाज़ शरीफ साहब भी कोई पहली मर्तबा जेल नहीं गए थे। लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि जो भी सियासत करता है या सियासत में आता है, या जो भी वज़ीर-ए-आज़म बनता है, जो भी चीफ़ मिनिस्टर बनता है, या जो भी किसी पार्टी को जॉइन करता है, तो वो फिर जेल में क्यों जाता है और फिर जलावतन क्यों होता है? ये सबसे बड़ा सवाल है, और नवाज़ शरीफ साहब ने इसी सवाल को एड्रेस करने की शायद कोशिश भी की। इससे पहले मिसाक जमहूरियत की थी, और आज नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं इंतकाम की सियासत पे बिलीव नहीं करता। तो मकसद ये है कि जो कुछ हुआ वो माज़ी बन गया, अब हम आगे चलेंगे। नवाज़ शरीफ साहब ने बयानिया का जो हम सवाल करते हैं ना कि जी बयानिया क्या है? नवाज़ शरीफ साहब आएँगे तो बयानिया क्या होगा? अब नवाज़ शरीफ साहब पता नहीं क्या नई बात करेंगे। तो कहा कि बयानिया पूछते हैं कि बयानिया क्या? तो ये सारा यानी कि ऑरेंज लाइन जाके देखें, मेट्रो देखें, चागी में जो एटम बम का धमाका किया था वो देखें, और जो मोटरवे यानी रोड रास्ते, सी-पैक, तो वो एक हवाला नवाज़ शरीफ साहब अपने आप को कनेक्ट कर रहे थे। जिस तरह वो अपने आप को कनेक्ट कर रहे थे कि 2017 तो कनेक्ट कर रहे थे कि जब मुझे निकाला गया, लेकिन साथ में ये कि अपने आप को पहले जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने और कहा कि आज तक अगर हुकूमत होती तो मुल्क तरक्की की जो कितनी मंज़िलें तय कर चुका होता। बहरहाल ये ख्वाहिशें तो बाकी सियासी जमातों की भी होंगी कि हमें क्यों निकाला गया था? अगर हमें भी हुकूमत होती तो हम भी जो भी वज़ीर-ए-आज़म जो आए और उन्हें निकाला गया। किसी वज़ीर-ए-आज़म को आप देखें कि टर्म मुकम्मल करने के हवाले से जो है, वो ऐसी कोई अच्छी सूरत-हाल रही नहीं है। तो नवाज़ शरीफ साहब ने बहरहाल वो एक अपनी जो पॉलिटिक्स यानी कि ये था कि जब नवाज़ शरीफ साहब को निकाला गया था, तो नवाज़ शरीफ साहब ने एक तहरीक चलाई थी और मशहूर हुई कि मुझे क्यों निकाला? तो अपने आप को यानी उस पे फिर तनकीद भी बहुत हुई कि नवाज़ शरीफ साहब मुझे क्यों निकाला की तहरीक चला रहे हैं, जीटी रोड पे जा रहे हैं। लेकिन आज जब वो वापस आए, तो वही अपने आप को उसी बयानी के साथ लेके चले कि मुझे क्यों निकाला? यानी कि मुझे क्यों निकाला? और अगर मुझे नहीं निकाला होता और मुझे निकाला तो मुझे बताया जाए कि वही मतलब सवाल वही थे कि आप बेटे से तनख्वाह न लेने के ऊपर ये कोई इंसाफ़ है? तो वो मुझे क्यों निकाला वाली तहरीक जो थी वो नवाज़ शरीफ साहब के ज़हन में मौजूद थी, और नवाज़ शरीफ साहब अपने आप को उस तहरीक को कंटिन्यू करते हुए भी नज़र आए। और बयानिया ये था कि तहरीक यानी कि तरक्की की जो जो मंज़िल है, जो तरक्की इर्द-गिर्द आप देख रहे हैं, वही बयानिया होगा। हम इसी तरह सीपेक लाएँगे, इसी तरह मोटरवे लाएँगे, इसी तरह ऑरेंज लाइन, मेट्रो लाइन, और ये सब करेंगे। और साथ में ये था कि वो अपने हाथ में वो बिल भी लेके आए थे, यानी नसरुल्लाह खान का एक बिल था, और फिर सईद अख्तर का एक बिल वो हवाले के तौर पे लाए थे कि जब मुझे यानी 2016 में मुझे निकाला गया, तो बिल कितना था, और फिर जब होना तो ये चाहिए था कि आज वो आज का बिल लेके खड़े हो जाते कि ये देखिए आज बिल कितना है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि नवाज़ शरीफ साहब को पता था कि इसके बीच में शहबाज़ शरीफ साहब की हुकूमत भी थी, तो शहबाज़ शरीफ साहब की हुकूमत भी आ जाती, या शहबाज़ शरीफ साहब के दौर की हुकूमत ना कहीं आ जाए। तो वो तय करके आए थे कि जब नवाज़ शरीफ साहब को निकाला गया, और फिर इमरान खान साहब के दिनों में यानी 2022 में फिर वो बिल कितना हुआ। तो वो बुनियादी तौर पे ये बयान फरमा रहे थे कि जो महँगाई है बुनियादी तौर पे, वो महँगाई शहबाज़ शरीफ की वजह से नहीं, या नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत की वजह से नहीं, जो शहबाज़ शरीफ की हुकूमत थी, इमरान खान के आने के बाद, यानी एक तो मुझे निकाला इसीलिए महँगाई आई, और फिर इमरान खान को हुकूमत में लेके आए इसीलिए महँगाई आई। ये शहबाज़ शरीफ के दौर की होती तो फिर ये इमरान खान के दौर में इतनी महँगाई नहीं होती। शहबाज़ शरीफ के दौर को वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे कि शहबाज़ शरीफ तो बुनियादी तौर पे डिफ़ॉल्ट जो मुल्क होने जा रहा था या महँगाई की तरफ तेज़ी से जा रहा था, उनको रोकने की कोशिश थी। साथ में बहरहाल ये भी कहा कि मैं
मैं शहबाज शरीफ को कोई डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत में लाशऊर के अंदर वो बड़ा वाज़ेह थे। ये भी हमने नवाज़ शरीफ के खिताब में देखा कि नवाज़ शरीफ बिल्कुल बीमार नहीं थे। वो यहाँ से जब गए थे तो वो बीमार थे और बाहर गए थे इलाज की खातिर, लेकिन आज उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बड़ी पॉजिटिव थी। खुद कहा, नौजवानों से मुखातिब होके कहा कि जी आप बिल्कुल इस तरह जोश में आएँ, बिल्कुल यानी जैसे मैं जोश में हूँ इसी तरह आपको भी मतलब जोश में, यानी कि वो बता रहे थे कि जिस तरह मैं सेहतमंद हूँ, मैं जोश में हूँ, मैं बिल्कुल जवान जो है आज भी मेरी जो ख्वाहिशें हैं वो जवानों की तरह है, तो आप भी इस तरह जब मतलब वो जोश और जज़्बे से रहें। तो मकसद ये है कि वो अपने आप को बता रहे थे कि मैं बिल्कुल भी ऐसी कोई सूरत-हाल नहीं है कि जिसे आप कहें कि मैं कोई बीमार हूँ। वो एक तवाना सियासी जो क़यादत है वो फ़राहम करते हुए नज़र आए। और साथ में जो शहबाज शरीफ का दौर था, वो शहबाज शरीफ के दौर को भी इतना उन्होंने ज़िक्र नहीं किया और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, जो माज़ी की एस्टेब्लिशमेंट थी, उनकी तरफ भी इतना अपने आप को नहीं लेके गए। इमरान खान के दौर को कंपेयर करते हुए नज़र आए और ज़्यादातर इमरान खान के दौर में जो उनके साथ हुआ था, और इमरान खान से आगे यानी पुरानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ वो जाते हुए नज़र नहीं आए। तो बुनियादी तौर पे जो नवाज़ शरीफ जो खिताब नवाज़ शरीफ ने किया, वो उनमें एक चीज़ ये भी थी कि नवाज़ शरीफ तो आ गए, यानी नवाज़ शरीफ आ गए, इलेक्शन तो अभी आगे होनी है ना, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने अपने आप को वो वापस आए, तो वो सिस्टम यानी जो पुराना सिस्टम था 2016 और 17 के बाद, जब फिर नवाज़ शरीफ साहब जेल में गए, फिर निकाले गए, फिर मुल्क से जलावतन हुए या बाहर गए, जो भी कह लें आप, तो वो अपने आप को उस दौर से मुखातिब थे कि देखें आपने हमें निकाल दिया था, आपने इस पूरे सिस्टम से हमें निकाल के मेरी सियासत को ख़त्म करके मेरे ख़ानदानों को जेल में डाल के और ये साबित करने की कोशिश की कि हमारी सियासत ख़त्म हो गई, तो आज मैं वापस आ गया हूँ। यानी वो एक फ़ातिहाना अंदाज़ के तौर पे वापस आए थे और साथ में अवाम से भी मुखातिब थे, पूरे पाकिस्तान की अवाम आई हुई थी, अपनी पार्टी को भी मुखातिब थे कि हम मेहनत करेंगे और फिर मुल्क को जो आज जिस बहरान के अंदर है, मुल्क को निकालेंगे। तो बुनियादी तौर पे वो हिदायत भी इस तरह देते हुए नज़र आए कि जैसे नवाज़ शरीफ साहब वापस सिर्फ़ वापस नहीं आए, बल्कि वापस मुल्क के अंदर जो निज़ाम है वो उसकी बागडोर भी नवाज़ शरीफ साहब के हाथ में आ चुकी है और वो हिदायत देते हुए नज़र आए। लेकिन हकीकत ये है कि अभी इलेक्शन होने हैं, लेकिन बहरहाल जो नवाज़ शरीफ साहब के ज़हन में था वो यही था कि मैं वापस आ गया हूँ, और वापस आने के बाद अब जो सूरत-हाल है वो बिल्कुल वही, यानी अपने आप को वो कनेक्ट कर रहे थे 2016 में जब निकाला गया था, तो उसी दौर में वापस आ गया और इंशाल्लाह मुल्क को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन बहरहाल इलेक्शन तो होनी है और इलेक्शन के बाद की सूरत-हाल जो है वो देखी जाए। तो इखलाकियात का भी ज़िक्र कर रहे थे, वो कह रहे बहुत सारे हवाले दे कंपेयर करके अपनी पार्टी को, तो इखलाकियात यानी हम उस इखलाकियात में नहीं है, जिसका मकसद ये है कि जो बाकी पार्टी इखलाकियात के बगैर सियासत करती है, तो हवाला वो इमरान खान उनके ज़हन में था। तो ये एक कोट लखपत जेल का ज़िक्र किया जहाँ पे मरीम नवाज़ साहिबा उनसे मिलने आई तो उनको गिरफ़्तार किया गया। तो वो एक तकलीफ़ और वो एक तकलीफ़ के दिन जो थे वो नवाज़ शरीफ साहब के ज़हन में बहरहाल ये थे। लेकिन बुनियादी तौर पे ये सूरत-हाल थी कि जैसे अभी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि आप मुल्क के अंदर जो सियासत है वो इंतकाम की सियासत, पुरानी रवायत वाली सियासत, यानी लड़ने-झगड़ने वाली सियासत जो है वो हम नहीं करना चाहते। तो नवाज़ शरीफ साहब ने अपने जुमले के अंदर ये कहा कि हम अपने हमसायों के साथ, यानी कि जो इर्द-गिर्द हमारे बाकी ममालिक हैं, उनके साथ लड़ के तरक्की नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो साहब ने तो ये एक मसला इस तरह भी पॉइंट आउट किया था कि हम इस वक़्त मौजूदा सूरत-हाल के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर इतनी हमारी सूरत-हाल ख़राब है कि हम मुल्क के अंदर ही लड़े हुए हैं। तो जब तक वो जो इसहाक डार साहब कहते हैं मीसाक-ए-मईशत, जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान मीसाक-ए-जमहूरियत हुआ था, तो आज उसकी ज़रूरत है कि अगर हम मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे तो वो किसी एक पार्टी की वजह से नहीं निकलेगी, वो पूरे मुल्क का सिस्टम जो है वो इस सारी सूरत-हाल को बहरान से निकालेगा। तो नवाज़ शरीफ साहब के भी ज़हन में ये था कि ना हम किसी हमसाया मुल्क के साथ लड़ के तरक्की कर सकते हैं और ना ही वो कह रहे थे कि इंतकाम की सियासत हम नहीं कर रहे, तो इसका मकसद है कि मुल्क के अंदर भी हम सियासी जमातों से नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ तक तो बहरहाल सूरत-हाल जो थी नवाज़ शरीफ साहब के बयानी के अंदर
बड़ा वाज़ेह था। लेकिन आने वाले दिनों में नवाज़ शरीफ साहब जो इलेक्शन कैंपेन करेंगे, तो वो इलेक्शन कैंपेन क्या होगी? क्या वो नवाज़ शरीफ साहब यानी मुख़ातिब किनको होंगे? वो इमरान खान को इसी तरह मुख़ातिब होंगे, पीपल्स पार्टी को होंगे? वो तो एक नेचुरल सी बात है, जब आप सियासत करते हैं तो इलेक्शन कैंपेन ऐसे ही होती है। लेकिन बुनियादी बात ये है कि क्या जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान मिसा के जमहूरियत हुआ था, तो इलेक्शन से पहले यानी इलेक्शन कैंपेन के दौरान ऐसी कोई सूरत-हाल पैदा हो सकती है कि जिसमें तमाम सियासी जमातों को बैठ के एक मिसा के जमहूरियत की तरफ जाना चाहिए। तो ऐसी सूरत-हाल बहरहाल अभी हम ये लाइन ड्रा नहीं कर सकते कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो जाके पीटीआई को कहे कि पीटीआई भी आके मज़ाकरात में बैठे या इस तरह की कोई सूरत-हाल पैदा हो। लेकिन बहरहाल आज के खिताब के अंदर नवाज़ शरीफ साहब वापस आए, अपने आप को कनेक्ट किया आपने पहले 2016 से, अपने आप को कनेक्ट किया कि आज जो बुहरान है वो उसी वजह से है, अपने आप को कनेक्ट किया कि मैं वही वज़ीर-ए-आज़म से हटाया गया था, तो आज बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म ही अपने आप को कनेक्ट करते हुए नज़र आए। वो तरक्की के बयानी को बयान किया कि जो ऑरेंज लाइन, मेट्रो और ये बनाया था वही हम काम करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि हम इंतकाम की सियासत पे बिलीव नहीं करते और ज़ाहिर-सी बात है ये पहले भी बात की थी, लेकिन फिर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ और बाकी केसेस बने थे, तो हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में नवाज़ शरीफ साहब क्या करते हुए नज़र आएँगे। लेकिन ये एक सूरत-हाल बहरहाल मौजूद है कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी जो है उनकी पार्टी और नवाज़ शरीफ के अपने जो लाशऊर में ये चीज़ मौजूद थी कि वो वापस आए हैं, तो बिल्कुल फ़ातिहाना अंदाज़ में आए हैं और वो जहाँ से यानी निकाले गए थे, वहीं पर ही नवाज़ शरीफ साहब वापस आए हैं, यानी मुल्क का निज़ाम जो है वो उनके हाथ में उसी तरह के तसव्वुर और उसी तरह के ख़यालात बयान करते हुए नज़र आए। लेकिन बहरहाल इलेक्शन तो होने हैं और इलेक्शन के बाद हुकूमत किनकी बनती है, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन बहरहाल नवाज़ शरीफ जो वापस आए, तो नवाज़ शरीफ ने ये बड़ा वाज़ेह कहा है कि वो इंतकाम की सियासत पे एतबार नहीं करते।